अब हम पढ़ेंगे कविता अट नहीं रही है। यह कविता और उत्साह कविता दोनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही लिखा है। तो अट नहीं रही है कविता पहले पढ़ने से पहले एक हम उदाहरण समझ लेते हैं कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप बैग ले जाते हो, तो बैग में यदि 10 किलो वजन रखने की क्षमता है और आप उसमें 15 किलो वजन रख दोगे तो बैग क्या हो जाएगा, फट जाएगा, मतलब उसमें समाएगा नहीं। तो यही है अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है किसकी, सुंदरता फागुन की। मतलब इस कविता में कवि ने फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि के अनुसार फागुन की शोभा सर्वव्यापक है। तो फागुन मास जब आता है तो चारों ओर नए नए फूल पत्ते आ जाते हैं, मतलब खेतों में पीले पीले सरसों के फूल उग जाते हैं और चने के फूल गुलाबी शोभायमान होते हैं, मतलब नए नए पत्ते और फूल सब चारों दिशाओं में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो बहुत अधिक सुंदरता प्रकृति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कवि कहता है कि फागुन मास आने पर प्रकृति की सुंदरता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह प्रकृति में समा ही नहीं रही है। प्रकृति छोटी पड़ गई है लेकिन उसकी सुंदरता बहुत अधिक हो गई है। जैसे हम उदाहरण दिए हैं कि प्रकृति एक क्या है, बैग है, और पुस्तक क्या है, सुंदरता है, उसके अंदर क्या हो रही है, समा नहीं रही है। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो इन 3 पंक्तियों में कवि ने क्या बता रखा है कि फागुन मास जब आता है तो उसके आने पर सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि वह उसमें समा ही नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन की, सट नहीं रही है। मतलब फागुन माह, मतलब फागुन मास के आने पर प्रकृति की सुंदरता, फागुन मास के आने पर प्रकृति की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि वह प्रकृति के शरीर में समा नहीं रही है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकृति का शरीर जो है वह क्या है, बहुत छोटा पड़ जा रहा है कि फागुन के सुंदरता के आगे। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। मतलब फागुन मास के लिए कहा गया है कि कहीं सांस लेते हो, मतलब जब जब तुम सांस लेते हो, मतलब यानी जब जब तुम्हारा आगमन होता है, किसका, फागुन महीने का, कि जब जब तुम्हारा आगमन होता है घर घर भर देते हो। भर देते हो मतलब भर का मतलब खुशबू, तब तुम हर घर में खुशबू भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। मतलब पहले इसके बारे में आप सुन लीजिए, उसके बाद हम इसकी हिंदी करेंगे। कवि इन दो पंक्तियों में क्या कह रहा है कि जब भी तुम आते हो, जब भी तुम्हारा आगमन होता है किसका, फागुन महीने का, तो तुम लोगों को एक प्रेरणा देते हो, नई नई प्रेरणा काम करने की मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक क्या होती है, गर्मी होती है, तो मनुष्य का काम करने का दिल नहीं करता है, वो आदमी काम करने का मन नहीं करता और वो काम को टाल देता है। और कभी कभी बहुत सर्दी होती है, तब भी लोग काम करने से क्या होते हैं, घबराते हैं। लेकिन फागुन मास आता है तो न गर्मी होती है न सर्दी होती है, तो आप क्या करते हो, काम करने की प्रेरणा देते हो। मतलब फागुन मास काम करने के लिए मनुष्य को क्या करता है, प्रेरणा देता है। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर मतलब पंख, नभ माने आकाश, मतलब तुम आकाश में उड़ने के लिए पंख कर देते हो। मतलब तुम आकाश में उड़ने के लिए पंख प्रदान कर देते हो, लोगों को एक क्या करते हो, मतलब प्रेरणा देते हो, मोटिवेशन देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब फागुन मास की सुंदरता में इतना आकर्षण है कि आँख हटाता हूँ, मतलब आँख हटाना भी चाहता हूँ तो हट भी नहीं रही है, चाहकर भी, मतलब अपनी आँख हटा नहीं
पा रहा हूँ। कवि कह रहा है कि यदि मैं अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ तो प्रकृति की मतलब प्रकृति के आगे फागुन मास की इतनी सुंदरता है कि वो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो पत्तों से लदी डाल मतलब फागुन मास के आने पर, फागुन मास के आने पर पत्तों से डालियाँ, पत्तों से डालियाँ, फागुन मास के आने पर पत्तों से डालियाँ क्या हो जाती हैं, लद जाती हैं। कहीं हरी होती हैं, कहीं 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 हरे पत्ते होते हैं और कहीं क्या होते हैं, लाल होते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने इन दो पंक्तियों में क्या बता रहा है, कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो कवि ने इन दो पंक्तियों में क्या बताया है कि प्रकृति में नए नए फूल उग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति ने फूलों की क्या कर ली है, माला पहन ली है। जैसे प्रकृति ने क्या किया है, फूलों की माला पहन लिया है। तो इसके आप शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसकी हिंदी करेंगे। तो कहीं पड़ी है उर मतलब हृदय, मंद माने धीमी धीमी, गंध माने सुगंध, पुष्प माने फूल और माल माने माला। मतलब जब फागुन मास का आगमन होता है, जब फागुन मास का आगमन होता है तो फूलों की माला, तो फूलों की माला धीमी धीमी सुगंध, धीमी धीमी सुगंध की फूलों की माला, फूलों की माला प्रकृति के हृदय में, प्रकृति के हृदय में डाल रखी है। प्रकृति के हृदय में क्या करी है, डाल रखी है। पाट 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 शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब होता है हर जगह, शोभाश्री मतलब सुंदरता, पट नहीं रही है। तो हर जगह, तो हर जगह इतनी अधिक सुंदरता छाई हुई है। पाट पाट मतलब हर जगह इतनी अधिक सुंदरता छाई हुई है कि वह प्रकृति में समा नहीं रही है, कि वह प्रकृति में पट नहीं रही मतलब वह प्रकृति में समा नहीं, मतलब हर जगह शोभा इतनी अधिक छाई हुई है कि वह प्रकृति में समा नहीं रही है। धन्यवाद।